बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन जनवरी की 31 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। रात गए दो चीज़ें हुई। एक, महमूद खान नचगज़ई साहब का बड़ा डिटेल्ड बयान आया, जिसके बाद उनको, बुजुर्ग सियासतदान हैं, बड़ा नाम है, गद्दार करार दे दिया गया। इस पर बात करेंगे। महमूद खान नचगज़ई साहब ने क्या कहा है, उनको गद्दार क्यों करार दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले बाज़ लोगों की जानिब से। दूसरी चीज़, पिम्स की जानिब से प्रेस रिलीज जारी करके तस्दीक कर दी गई। प्रेस रिलीज क्या बताती है, मैं मोटे मोटे निकात आपके सामने रख देता हूं, लेकिन फिर कुछ बहुत अहम मामलात हैं। जिस अंदाज में इमरान सिकंदर साहब, पिम्स के डायरेक्टर, उनकी वीडियो जारी हुई, जिस अंदाज में उन्होंने उसको डिलीवर किया, वो बहुत ज़्यादा मानेखेज है। प्रेस रिलीज कहती क्या है? प्रेस रिलीज में लिखा है कि इमरान खान साहब का जो हालिया दिनों में पिम्स में एक प्रोसीजर हुआ है, बीनाई पर असर हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि सीनियर डॉक्टर ने अडियाला में उनका मुआयना किया, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने इमरान खान साहब की आंख के ज़रूरी टेस्ट किए और उनकी फंडोस्कोपी की गई। आंख के अंदर दबाव की पैमाइश, रेटिना की OCT की गई। फिर उसके बाद बानी PTI की आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस हुई, जो हमारे यहाँ सामने बार बार आ रहा है, CRVO। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रजामंद थे, तो उनको यहाँ लाया गया और उनका ये प्रोसीजर किया गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि डॉक्टर इमरान सिकंदर साहब की जो लिखी हुई प्रेस रिलीज है, वो प्रेस रिलीज उनको प्रॉम्प्टर पे दी गई, और इंग्लिश में लिखी हुई उसी प्रेस रिलीज को प्रॉम्प्टर पे डाला गया। उन्होंने प्रॉम्प्टर पढ़ा। ये प्रॉम्प्टर जो है वो ख़ास तौर पर लाया गया उनके लिए, और फिर उस प्रॉम्प्टर पे उन्होंने वो पूरा लिखा हुआ पैगाम पढ़ा। इसका मतलब यह है कि ये पैगाम जारी करवाने वाले ये चाहते थे कि इस पैगाम में कोई गलती ना हो, और प्रॉम्प्टर की मदद से पढ़ा हुआ पैगाम, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी की, वो जारी किया जाए। ये पैगाम जारी करवाने वाले चाहते थे, ताकि बिल्कुल मर्जी का पैगाम, उसमें एक लफ्ज़ भी इधर उधर ना हो। ये हमारे सामने आया। अब कुछ बहुत अहम सवाल हैं जो इसमें पैदा होते हैं। एक सवाल ये कि हुकूमत ने ये मामला क्यों छुपाया। देखिए, हुकूमत, इसका मतलब है कि ये भी कर सकती थी, लीक हो गया ना, कि इमरान खान साहब को तीनों इंजेक्शन लग जाते और इसमें कोई 2-2.5 महीने लग जाते। उसके बाद इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात होती, तो तब इमरान खान साहब बता रहे थे कि मेरा तो इतना बड़ा प्रोसीजर हो भी चुका। तो हुकूमत ये करती मुमकिन था। खबर लीक हो गई। अगर इमरान खान साहब का खुदा न खास्ता, इस प्रोसीजर में साइड इफेक्ट भी होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता, तो फिर हुकूमत क्या करती? हुकूमत फिर तब बताती। और यानी हुकूमत कोई परवाही नहीं कर रही कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस जगह लेकर गए, किन डॉक्टर्स के पास लेकर गए। पहले अगर आप बता देते तो उस पर कॉन्सेंट इमरान खान साहब की बहनें वगैरह साइन करती, तो पता होता है आपको कि कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो इसलिए फिर कोई रिएक्शन उस तरह का नहीं आ सकता। लेकिन यहां आपने छुपाया, आप परवाही नहीं कर रहे कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए या ना हो। अब क्यों बताया? क्योंकि लीक हो गया, और लीक हो जाने के बाद बहुत ठीक ठाक शोर मचा। उस ठीक ठाक शोर के सामने हुकूमत ने सरेंडर किया। इसका मतलब है कि ये जो हाइब्रिड सेटअप है, जिसमें हमारी मुक्तदिरा और हुकूमत मिलकर चला रहे, इनके लिए ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इमरान खान साहब को उनके मुआलिजीन से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? क्योंकि मुआलिजीन जो है वो इमरान खान साहब के तमाम टेस्ट वगैरह करेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद वो बाहर आएंगे और आकर बताएंगे कि इमरान खान साहब के हालात क्या हैं। हुकूमत ये भी नहीं चाहती। क्या आमतौर पर जेल में अगर कैदी हो तो क्या यही प्रैक्टिस होती है? तो एक, जेल रूल्स के मुताबिक ये प्रैक्टिस नहीं होती। नईम हैदर पंजोता साहब वो रूल निकाल कर ले आए, और उन्होंने बताया कि किसी भी कैदी के ऐसे मामले में उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। नवाज शरीफ साहब हुए, खुर्शीद शाह साहब हुए, ख्वाजा आसिफ साहब हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए, ये तो गिरफ्तार होने के बाद अस्पताल के बिस्तर पे पड़ने वाले लोग हैं, तो ये प्रैक्टिस नहीं होती। ये किया किसने है?
अब तक जो कुछ इमरान खान साहब के मामले में हुआ है, क्या ये हुकूमत ने किया है या ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, ये सवाल हो रहा है। तो जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक इस पे हुकूमत की कम चल रही है। बाकी आपको अंदाज़ा है। तो ये एक अदर टेलीप्रॉम्प्टर पे क्यों करवाया गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक एक लफ्ज़ का ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई चीज़ इधर से उधर ना हो। इसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब को गद्दार करार दिया जा रहा है। अचकज़ई साहब ने ये जो अडियाला के बाहर धरना, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना और उसके बाद केपी हाउस पहुंचना, अचकज़ई साहब ने बात की और बात करके कहा कि फोकस रखें 8 फरवरी पे। इस वक्त जो हो रहा है तो हमारा फोकस खराब किया जा रहा है 8 फरवरी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये बात बहुत बुरी लग रही है कि अचकज़ई साहब जो बातें कर रहे हैं वो इमरान खान साहब से, उनके कॉज से, इमरान खान साहब की रिहाई की एफर्ट से गद्दारी है। अचकज़ई साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया, अगर ये लोग उसको सुन लें तो ये बात ना करें कि ये गद्दारी है, लेकिन वो 8 मिनट प्लस की वीडियो है तो शायद वो लोग सुन नहीं रहे। देखिए अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में जो बातें की इस वीडियो पैगाम में वो क्या हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन छीना गया और छीनने वाले कौन थे? अदालत थी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, इनकी मदद से छीना गया। पार्लियामान में 2 नंबर लोग लाकर बिठा दिए गए। फिर यह भी बताया जा रहा है अचकज़ई साहब की जानिब से कि डी चौक पे निहत्ते मासूम बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाई गई, उनको निशाना बनाया गया। फिर वो कहते हैं कि बापर्दा खवातीन को भी इस सिस्टम में गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनमें बाज बुजुर्ग खवातीन भी हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि हजारों कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाइफ ब्लड है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त हर मुहिब वतन और आईन पसंद शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस फस्तायत पर मबनी हुकूमत के खिलाफ निकले और हमारे हाथ मजबूत करे। अचकज़ई साहब ने ये बात भी की है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी फोर्स से, खा वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, एफसी हो या फौज हो, किसी से भी लड़ाई नहीं है, मगर हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि दुनिया भर की फोर्सेस की तरह आप भी आईन पर अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि यौम स्याह का हमने पहले से ऐलान कर रखा है, 25 करोड़ लोगों का वोट चोरी किया गया है, यह दहशतगर्दी है, तो आप 25 करोड़ लोगों को अपना यौम स्याह पर जो हक है उसे हासिल करने के लिए अचकज़ई साहब कहते हैं कि बाहर निकलना होगा। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान को कोई नुकसान हुआ तो मिलिट्री और सिविल हुकूमत जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि कारकुन अपना फोकस रखें 8 फरवरी पर, और साथ में उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट भरपूर अंदाज में जारी रहेगी, फोकस यौम स्याह पर रहेगा। अचकज़ई साहब ने ये बात की। अब अचकज़ई साहब को गद्दार जो करार दे रहे हैं लोग, उसकी वो अपनी अपनी लॉजिक्स दे रहे हैं, लेकिन आप इन तमाम निकात को देखें और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह अचकज़ई ने मुखातिब किया उसको देखें, जिस तरह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमत को मुखातिब किया उसको देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अचकज़ई साहब जो इल्ज़ाम है गद्दारी उसके गैन के भी करीब करीब नहीं है। अचकज़ई साहब जो हैं वो तमाम करने वाले काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के कॉज को वो डैमेज नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कहना है। हाँ, ये रेस अचकज़ई साहब के हाथ में जीतने के लिए जो बागडोर है वो अभी दी गई है। तो ये कुछ अर्सा पहले होता ना तो अचकज़ई साहब से सवाल किया जा सकता था कि आपने अब तक क्या किया है, लेकिन एक वो अपना काम कर रहे हैं और 2 उन्हें अब पावर्स मिले हैं, तो अकाउंटेबिलिटी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को भी उनकी करनी है तो उसका तरीका यह है कि वो अकाउंटेबिलिटी कुछ वक्त गुजरने के बाद की जाए। अभी जो जोर लगाया जा रहा है कि ये गद्दारी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ज्यादती कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। आखिरी चीज़ जाते जाते, इमरान खान साहब के दोनों बेटों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने लंदन में ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा दी है कि हमें पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाए, और तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जमा करा दिए हैं। ये लंदन से कुछ दोस्त बता रहे हैं। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत खबर है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उनके पास नायकॉप है और वो पाकिस्तान उस नायकॉप की मदद से आ सकते हैं। साथ ही 1 से 2 सहाफ़ियों का लंदन में ये कहना है, मेरी उनसे बात हुई, कि इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन उनकी जमात की संजीदगी इस वक्त जिस लेवल पर है, तो उसके बाद वो ये कहते हैं
कि हमें ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही मुश्किल काम होने जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।